फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार निराला आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में एक अलग सेक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सीटेट में 4-5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसी प्रकार से एक सेक्शन होता है आपका हिंदी। आप हिंदी जैसे लेते हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में क्या होता है कि 15 क्वेश्चन आपका पैसेज का आता है और 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण, यानी हिंदी बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये हिंदी का शिक्षण कैसे कराना चाहिए, बच्चों को हिंदी से कैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। तो उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको आज एक उसी 15 क्वेश्चन में से एक टॉपिक जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये एक ऐसा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का जिसमें से आपको 2 या 3 कहे कि 3 या 4 सवाल पक्के आते हैं। हमेशा हमेशा सवाल परीक्षा में आते हैं। इसको आज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से और परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं उसको भी जोड़ते हुए आज हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक को आप लोग कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और आपके बहुत काम का वीडियो है ये चीज़। भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। ये भाषा जब बच्चों को जब स्टूडेंट्स को हम भाषा सिखाते हैं और भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं बच्चों को, तो सीखने की प्रक्रिया में 2 तरह की अवधारणा आती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में एक भाषा अर्जन आता है, एक भाषा अधिगम आता है। एक भाषा अर्जन आएगा, एक भाषा अधिगम आएगा। भाषा अर्जन क्या होता है ये सीखिए। जब बालक भाषा अर्जन होता क्या है, जब बालक भाषा सीखता है तो भाषा अर्जन में क्या होता है कि भाषा अर्जन में बालक भाषा को कैसे सीखता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है। स्वाभाविक रूप से सीखता है। भाषा अर्जन में देखिए, थ्योरी को समझिए। भाषा अर्जन में क्या होता है कि इसमें बालक जो भाषा सीखेगा वो स्वाभाविक रूप से सीखेगा। मतलब इसका इंग्लिश कहेंगे नेचुरल तरीके से सीखेगा। क्या सीखेगा? नेचुरल तरीके से। और जो स्वाभाविक होगा वो कैसा होगा? सहज होगा। आपके परीक्षा में दिया जाता है कि बालक सहज रूप से भाषा सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं। मतलब स्वाभाविक का मतलब नेचुरल तरीके से। इंग्लिश में समझिएगा, क्योंकि हिंदी पेडागोजी है तो इसमें इंग्लिश में आएगा नहीं, तो इसको अगर हम समझाने के लिए नेचुरल तरीके से भाषा सीखते हैं। सहज होगा तो कैसा होगा? नैसर्गिक तरीके से सीखते हैं। नैसर्गिक तरीके से। अब देखिए एक वर्ड आया, एक ही वर्ड के कई नाम हैं। जो स्वाभाविक है वही सहज होता है और जो सहज है वही नैसर्गिक है। तो परीक्षा में या तो नैसर्गिक डाल देगा, या तो सहज डाल देगा, या स्वाभाविक डाल देगा। ये तीनों पॉइंट किसके आएंगे? भाषा अर्जन के आएंगे। जब भी लिखा जाएगा भाषा अर्जन में बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं तो सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में सहज रूप से भाषा सीखते हैं तो सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में बालक नैसर्गिक तरीके से भाषा सीखते हैं तो सही हो जाएगा। इसी में एक वर्ड डाल देता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। प्राकृतिक माने नेचुरल तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इसी में एक वर्ड डाल देगा आपको कि कैसे बालक भाषा सीखते हैं, तो जन्मजात तरीके से सीखते हैं। तो जब भी भाषा अर्जन का जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तो ये सब वर्ड उसका कीवर्ड है। क्या है? भाषा अर्जन का कीवर्ड है। अब इसको ऐसे समझते, जब बालक भाषा अर्जन में क्या होता है, जब बालक भाषा सीखता है तो आसपास के परिवेश से जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, जो भाषा वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। मतलब ऐसी भाषा जिसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़े, कोशिश ना करना पड़े। कौन सी भाषा हो सकती है? तो मातृभाषा हो सकती है आपकी जो मदर टंग है। जैसे आपका हिंदी हो सकता है मदर टंग, आपका बंगाली हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है। तो जैसे उदाहरण में लिखते हैं, जैसे आपका हिंदी मदर टंग है तो आप उसमें क्या करते हैं? क्या आप हिंदी सीखने के लिए कोचिंग किया क्या आपने? नहीं। आपने ट्यूशन पढ़ाया क्या? नहीं। आपने कहीं पर किसी से सीखने का प्रयास किया? नहीं। आपने ये भाषा कैसे सीखा?
अपने परिवार से सीखा स्वाभाविक रूप से, अपने माता पिता से सीखा स्वाभाविक रूप से, अपने आसपास के वातावरण सीखा स्वाभाविक रूप से। न इसके लिए कोई कोचिंग करना पड़ा, न कोई प्रयास करना पड़ा, न कोई ट्यूशन पढ़ना पड़ा इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? भाषा अर्जन। कहेगा कि हम जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है, वो मातृभाषा सीखते हैं, वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? तो भाषा अर्जन। यानी भाषा अर्जन में स्टूडेंट्स मातृभाषा को कैसे सीखते हैं? स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा अर्जन में एक कीवर्ड आया और इसी कीवर्ड में ये भी कीवर्ड आया। इसमें बालक क्या करते हैं? प्रयास करके नहीं सीखते हैं, कोशिश करके नहीं सीखते हैं, मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं, मातृभाषा को, जिसे हम प्रथम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब आइए, भाषा अधिगम क्या है? एक कंसेप्ट है जिसे इंग्लिश बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। क्या है? इसका ठीक उल्टा है, विपरीत है। इसमें बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो प्रयास करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? प्रयास करके सीखते हैं, कोशिश करके सीखते हैं। इसमें कोशिश करना पड़ता है, इसमें स्वाभाविक रूप से नहीं सीखा जाता है। जबकि भाषा अर्जन में भाषा कैसे सीख रहे थे? स्वाभाविक रूप से सीख रहे थे। यहाँ भाषा कैसे सीख रहे हैं? स्वाभाविक रूप से नहीं, हमें कोशिश करना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कौन सी भाषा है? तो द्वितीयक भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज है। जैसे आपको अगर फ्रेंच सीखना हो, आपको चाइनीज भाषा सीखना हो, कोरियन भाषा सीखना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन आप स्वाभाविक रूप से नहीं सीख सकते हैं। ऐसे भाषा को कहा जाता है द्वितीयक भाषा है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा अधिगम कहते हैं। आपके परीक्षा में सवाल आता है। एक पॉइंट और समझना है कि भाषा अर्जन में हमें अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ता है, हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज है। मदर टंग क्या है आपका? नेचुरल लैंग्वेज है। आप स्वाभाविक रूप से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, भाषा अधिगम में क्या होता है? हमें अनुवाद करना पड़ता है, अनुवाद, ट्रांसलेट। जैसे आपको चाइनीज सीखना है, चाहे फ्रेंच सीखना है, तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा, तब आप सीखते हैं। आपके सीटेट के पेपर में ये वर्ड आया हुआ है, इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया। कुल मिलाकर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम दोनों का परिवेश अलग है। भाषा अर्जन में हम मातृभाषा को सीखते हैं, भाषा अधिगम में हम क्या करते हैं? हम द्वितीयक भाषा को सीखते हैं। भाषा अर्जन में हम क्या करते हैं? चीज़ों को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। हम भाषा अधिगम में क्या करते हैं? हम प्रयास करके सीखते हैं, कोशिश करके सीखते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए। आपके परीक्षा में 3 से 4 सवाल पक्का आएगा, 200% गारंटी के साथ। पीके निराला का कहना है, क्योंकि मैं आपको 2011 से लेकर 2022 तक मैंने ये कोचिंग देता रहा हूँ सीटेट का, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।